दिलाने का अब समय आ चुका है। वो लोग जो कांग्रेस मुक्त बनाने की बात करते हैं, मैं याद दिलाना चाहता हूं आपको, राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री बने थे तो कांग्रेस के पास 400 से ज्यादा सांसद थे। हमने कभी नहीं सुना राजीव जी को बोलते हुए कि विपक्ष मुक्त देश बनाना चाहते हैं या भाजपा मुक्त देश बनाना चाहते हैं। लेकिन घमंड की ये परिकाष्ठा हो गई है कि कांग्रेस मुक्त बनाना चाहते हैं। मैं उन सब विरोधी ताकतों को बताना चाहता हूं कि कांग्रेस की जड़ें देश में तो बहुत मजबूत हैं ही, लेकिन गुजरात में भी बहुत मजबूत हैं। और 400 पार का नारा देने वालों को पिछले लोकसभा चुनाव में जनता ने आईना दिखा दिया और बैसाखियों पर लाके खड़ा कर दिया सरकार चलाने के लिए। प्रजातंत्र की पहरी है और संविधान की रक्षक है कांग्रेस पार्टी। 1950 में जब संविधान लागू हुआ था, उससे पहले बाबा साहब अम्बेडकर ने खुद 25 नवंबर 1939 को संविधान सभा में कहा था कि कांग्रेस के बिना संविधान बनाना असंभव था। पिछले 75 सालों में कई सरकारें देश में आई, कांग्रेस की और गैर कांग्रेस की, लेकिन हर सरकार ने मूलतः संवैधानिक संस्थाओं को पोषित करने का काम किया, संवैधानिक संस्थाओं को संरक्षण देने का काम किया। लेकिन दुर्भाग्य से पिछले 10 साल से जो सरकार दिल्ली में बैठी है, उन्होंने जानबूझकर नीतिगत तरीके से सभी संवैधानिक संस्थाओं को जानबूझकर खोखला करने का काम किया है, उनकी पारदर्शिता को समाप्त करने का काम किया है। और ये आज की बात नहीं है। फरवरी 2000 में भाजपा की सरकार ने संविधान की समीक्षा के लिए एक आयोग बनाया और साजिशपूर्ण तरीके से खिलवाड़ करने की कोशिश करी, लेकिन राष्ट्रव्यापी विरोध किया कांग्रेस ने, पूरे देश के लोगों ने उनको अपने हाथ पीछे खींचने पड़े। और 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा नेताओं ने खूब कहा 400 पार करा दो, और भाजपा के सांसदीय उम्मीदवारों ने कई बार नारा देकर अपनी दुर्भावना को प्रकट किया कि कैसे वे संविधान के खिलवाड़ करना चाहते हैं। साथियों, भाषण देना अलग बात है, लेकिन सरकार के कामकाज को आप देखिए। 6 वर्ष पहले भाजपा सरकार ने सदन में कहा था कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण दर्जा देंगे। सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने आदेशित किया कि आप जम्मू कश्मीर को पूरा दर्जा दो राज्य का, आज तक नहीं दिया। मणिपुर में क्या घट रहा हम देख रहे हैं, गृह युद्ध के हालात बने हुए हैं, बलात्कार हो रहा है, लूटपाट हो रही है, महामारी बची है, लेकिन ना तो प्रधानमंत्री जी को वहां जाने का समय है, ना उनकी इच्छा है। वो लोग जो संविधान की बात करते हैं और अपनी कार्यप्रणाली से संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर कर अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को आरोपी बनाने का काम करते हैं, उनका पर्दाफाश करने का समय आ गया है। कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी जी ने, खड़गे साहब ने लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया अलायंस का गठबंधन किया। देश के सामने जो चुनौतियां थी उसका सामना करने के लिए समान दृष्टिकोण रखने वाले दलों को साथ लेकर आए थे, और भविष्य में भी भाजपा सरकार को चुनौती देने के लिए संसद के अंदर और संसद के बाहर समय पड़ने पर तमाम हमारे इंडिया अलायंस के गठबंधन के साथियों के साथ हम चर्चा कर आगे बढ़ने का काम करेंगे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं राहुल गांधी जी का। सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने का अगर रास्ता किसी ने दिखाया है तो राहुल जी ने दिखाया है। 1951 में जब सुप्रीम कोर्ट ने देश में आरक्षण को खत्म कर दिया था, तो पंडित नेहरू जी की कांग्रेस सरकार थी जब वे अध्यादेश लेकर आए और संविधान में हमेशा के लिए आरक्षण का रास्ता प्रशस्त कर दिया था। वो राजीव जी ने, इंदिरा जी ने उस रास्ते को अपनाया, और मुझे खुशी है कि आज खड़गे साहब और राहुल जी ने ये बीड़ा उठाया है कि सामाजिक न्याय दिलाने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली है। देश में बैकलॉग है, SC, ST, OBC महिलाओं पर जो अत्याचार और हो रहे हैं, लगातार 13% की वृद्धि उसके अंदर हो रही है। देश का सद्भाव, सर्वधर्म समभाव। आज जो टकराव पैदा किया गया है, भाई को भाई से लड़ाने की जो एक साजिश रची जा रही है, उसके खिलाफ हम सब कांग्रेसजनों को साथ खड़ा होना होगा। बिना संकोच के हमें कहना होगा, जैसा सरदार पटेल ने 1948 में जयपुर के अधिवेशन में कहा था कि कांग्रेस और कांग्रेस की सरकारें इस बात के लिए प्रतिबद्ध हैं कि भारत एक सच्चा धर्मनिरपेक्ष राज्य हो। हमारी अलग अलग पृष्ठभूमियां हैं, संस्कृति है, वेशभूषा है, खाना पीना है, भाषाएं हैं, लेकिन जो लोग उत्तर दक्षिण के राग में
धर्म, जाति, गोत्र के नाम पर लोगों को बांटना चाहते हैं, उन लोगों से हमको सावधान रहना पड़ेगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रतिबद्ध है कि धार्मिक, भाषाई, जातिगत व क्षेत्रीय बंटवारे की सियासत को हम आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे। देश को ना बंटने देंगे, ना बांटने वाली ताकतों को बढ़ने देंगे। हमारा वही नारा है, नफरत छोड़ो और भारत जोड़ो, जो नारा राहुल जी की यात्रा में हम सब लोगों ने बड़ी गुरजोर से कहा था। महिला अधिकार की बातें करते हैं। आदि आबादी और पूरा हक, ये कांग्रेस का संकल्प है। एनी बेसेंट से लेके सरोजिनी नायडू जी, नेली सेन गुप्ता जी, इंदिरा गांधी जी, सोनिया गांधी जी ने हमेशा महिलाओं के अधिकारों को पहली पंक्ति में लाने का काम किया है। पिछले एक दशक में महिला अत्याचार, शोषण, प्रताड़पन, अपराध इतने बढ़ गए हैं कि भारत मां की आत्मा पूर्णतः छलनी हो गई है। केंद्र की भाजपा सरकार के आदेश पर महिला पहलवान बेटियों को दिल्ली की सड़कों पर जो घसीटा गया, या मणिपुर में मां बहनों को सार्वजनिक तौर से निर्वस्त्र कर घुमाया गया, हाथरस से लेकर उन्नाव तक भारत मां के सीने पर ऐसे हजारों घाव हैं। आए दिन देश की बेटियों के बारे में भाजपा के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री और उनसे संबंधित संस्थाएं जिस प्रकार उनके पहनावे, आचरण, चरित्र, बाहर जाने के समय उनकी स्वतंत्रता, खान पीन व निर्णय लेने की क्षमता को लेकर लगातार आपत्ति उठाते रहते हैं, उसका हमको विरोध करना पड़ेगा। ये वो सरकार है जो किसानों का विरोध करती है। मुझे फक्र है कि हम उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिसने संकल्प लिया है कि हम लोग किसानों का एमएसपी पर एक कानूनी अधिकार जनता को देंगे और 50% से ऊपर समर्थन मूल्य किसान को मिलेगा। श्वेत क्रांति, हरित क्रांति, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये सब कांग्रेस की सोच का परिणाम रहा। भाजपा ने तो 3 काले कानून लेकर आए, 16 महीने तक आंदोलन हुआ, 700 किसान शहादत हो गई उनकी, और फिर जाके भाजपा को अपने हाथ पीछे खींचने पड़े। आप सबको याद होगा साथियों, जमीन अधिग्रहण को लेकर राहुल गांधी जी ने भट्टा परसौल में एक आंदोलन किया था।